श्रीन्दुमौलिदयिता दिवन्दिता तारिणी सहृदया दयार्णवा वादिशास्तु भवतां शिवाय सेवनीयचरिता विदेहदा तस्यै नमः सततमस्तु सहस्रकृत्वः सीतेति नाम भुवन प्रथितं यदीयम् यासानुकम्प हृदयेन निजेन रामम् सर्वेश्वरं कृतवती परितो विमुग्धम् तस्यै नमः प्रभुवराय सहस्रकृत्वः सम्पूर्णलोकपरिकीर्तित नामकाय यो मैथिली परममङ्गल बालकीर्तिः श्रोत्रिप्रधान परमोज्ज्वल कीर्त्यकीर्तिः तस्यै नमोऽस्तुहरः सततं शिवाय या श्रीमहेशमुखतश्चरितानि पूर्वम् श्रीमैथिली चरणपद्म जुषां हिताय पृष्ट्वार्पयन् मुनिगणाय महीसुताय तस्यै नमोऽस्तु परितः सततं सभावम् कात्यायनीत्यभिधया श्रुतिमागताय यायाज्ञवल्क्यमुनिमौलिम् अपृच्छदेतत् सीता सुमङ्गलयशो जगत शिवाय तस्यै नमोऽस्त्वथ सदा सकृदम्बिकाय नाथाय वायुतनया भिधया स्मृता यश्रीविदेहतनया दशयान् वसून्भूर् लब्ध्वानुकम्पजनमुक्
मुख्य उदार सेवः तस्यै नमोऽस्तु तनयाय पराशरस्य व्यासाह्वयाय मुनिमौलि विभूषणाय तुभ्यं नमोऽस्त्वखिललोक हितेरताय सश्रद्धमाप्तयशसे महतांबराय पृष्ट्वेदमद्य सुरहस्य मुरः स्पृशं मे सौख्यं परं त्वमददश्चिरमीप्सितं यत् सौख्यं परं त्वमददश्चिरमीप्सितं यत् सौख्यं परं त्वमददश्चिरमीप्सितं यत् श्री जानकी विजयते भगवते श्री सीतारामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानि जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानि जानकी ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक पुनि मन वचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदों सब लायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं
हेतु कृषानु भानु हिम कर को बंधु नाम राम रघुवर को। हेतु कृषानु भानु हिम कर को विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो विधि हरिहरमय वेद प्राण सो। अगुण अनुपम गुण निधान सो जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान। महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र जोई जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। महिमा जासु जान गण राउ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। महापुरुषों ने कहा है कि वेद मार्ग का अनुसरण करें। वेदों के दो मुख्य सूत्र हैं। पहला, वेद कहते हैं कि धिया चक्रे वरेण्यो। वेदों में एक श्लोक है, धिया चक्रे वरेण्यो। और दूसरा, मर्त आनाश सुवृत्तिम। दोनों सूत्र बड़े गूढ़ हैं। वेदों ने कहा है कि धिया चक्रे वरेण्यो। सदैव कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति की किसी भी समय जीवन में कोई भी परिस्थिति आन बढ़ सकती है। व्यक्ति के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, धिया चक्रे वरेण्यो, बुद्धि से काम लेना चाहिए। व्यक्ति अपनी बुद्धि का उपयोग करे।
और दूसरे सूत्र में कहा गया है कि चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको कैसी भी प्रतिक्रिया दे, आपकी वाणी में ऐसा सम्मोहन होना चाहिए, आपकी वाणी में ऐसा तेज होना चाहिए, आपकी वाणी में, आपकी वाक शक्ति में ऐसा आकर्षण होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बात को मानने पे मजबूर हो जाए, सामने वाला आपसे मोहित हो जाए। वाणी की मधुरता, वाणी में मधुरता। आज की ये कथा सत्य से आरंभ क्यों हुई? क्योंकि साक्षात सत्य की परिकाष्ठा है मां जानकी का चरित्र। साक्षात सत्य की परिकाष्ठा है मां जानकी का चरित्र। प्रकृति कैसे हुई मां सीता? आज हम जो भी चारों तरफ दर्शन करते हैं, सब क्या है? प्रकृति है। चारों तरफ प्रकृति किस प्रकार व्याप्त है? वृक्ष, नदियां, पेड़ पौधे, छाया, हमें जो जीवन मिल रहा है, वो प्रकृति के आशीर्वाद से मिल रहा है। ये प्रकृति हमें केवल वृक्ष, छाया और नदियों के रूप में ही दिखाई पड़ सकती है। इसका कोई अपना शारीरिक रूप नहीं है। प्रकृति निराकार है। नेचर कैन नॉट बी सीन। हम प्रकृति को देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। जब हम जल को छूते हैं तो उसकी शीतलता को महसूस करते हैं। जब हम छाया में बैठते हैं तो हमारी धूप से रक्षा होती है। प्रकृति हमें शारीरिक रूप से नहीं, निराकार रूप से कितनी सुविधाएं पहुंचा रही है। लेकिन प्रकृति निर्गुण है, निराकार है। प्रकृति का कोई साकार रूप नहीं। एक दिन देवताओं ने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे प्रकृति, आप निराकार रूप में, निर्गुण रूप में आके हमें इतनी सुविधाएं पहुंचाती हैं। आप हमें जल, वायु, वृक्ष, छाया आदि प्रदान करते हैं। देवताओं ने कहा, हम तनिक जानना चाहते हैं कि आपका सगुण रूप क्या है, आपका साकार रूप क्या है। आप यदि पांच भौतिक शरीर में हो तो आप किस प्रकार की लीलाएं करेंगे? प्रकृति ने अदृश्य रूप में कहा कि त्रेता युग में देख लेना। त्रेता युग में मिथिला नगरी में वही प्रकृति माता जानकी के रूप में प्रकटता हुई। उसी प्रकृति ने माता जानकी के रूप में अवतार लिया। और उस समय मानो देवताओं को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि यदि प्रकृति शारीरिक रूप में उपस्थित होगी तो माता जानकी के रूप में होगी। यदि प्रकृति शारीरिक रूप में पांच भौतिक शरीर में प्रकट होगी तो साक्षात मां जानकी के रूप में प्रकट होगी, मां सीता के रूप में प्रकट होगी। अनेकों शास्त्रों का मत है कि उल्लास पल्लवित पालित सप्तलोकी निर्वाह कोर कितने कटाक्ष लीला। श्री रंग हर मितन मंगल दीप रेखाम श्री रंग राज महिषी श्री आश्रया। कि सप्त लोकों को पालने वाली है, साक्षात मंगल दीप रेखा के सदृश है मां जानकी। उनके चरित्र को समझना कोई साधारण बात नहीं है। भगवती जानकी सूर्य के समान है। मां जानकी सूर्य है, उनकी किरणें उनका चरित्र है। मां जानकी सूर्य है, उनकी किरणें, मां जानकी रूपी सूर्य की किरणें उनका चरित्र है। यह जगत घर है, हम लोगों के नेत्र उस घर के दरवाजे हैं। सूर्योदय तो पहले ही हो चुका है। बड़ी गूढ़ बात है।
सूर्योदय तो पहले ही हो चुका है, बस अपने चक्षु रूपी दरवाजों को हम नहीं खोल रहे। एक बार आंख रूपी दरवाजे को खोल के तो देखो। मां जानकी रूपी सूर्य की चरित्र रूपी किरणें सीधा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करेंगी, व्यक्ति के नेत्रों में प्रवेश करेंगी और व्यक्ति को जगमगा उठेंगी, व्यक्ति को रोशन कर उठेंगी। और बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको, यदि आज एक व्यक्ति जगमगाएगा तो उस एक व्यक्ति से आने वाली पीढ़ियों के समय में, आने वाले भविष्य में पूरा भारत जगमगाएगा। और जब एक दिन पूरा भारत जगमगाएगा तो उसी भारत से मां जानकी के चरित्र के द्वारा एक दिन पूरा विश्व जगमगा उठेगा। आप दर्शन करिएगा, एक व्यक्ति के द्वारा एक विश्व की यात्रा कैसे तय होती है। मां जानकी का चरित्र आज एक व्यक्ति तक पहुंचा, कल माता जानकी का चरित्र प्रत्येक व्यक्ति अपनाएगा। इसीलिए स्वयं शत अष्टोत्तर उपनिषद हाथ उठा के कहते हैं कि माता जानकी का चरित्र ही, माता जानकी का चरित्र ही इस विश्व में कल्याणकारी है। माता जानकी ही ब्रह्म है और कोई नहीं है, नास्ति अन्य, नास्ति अन्य। 22वें श्लोक में पराशर भट्ट ने भी कहा है कि हेला ग्राम अखिलम चराचर मिदम भोगे विभूति परा। ये विश्व तो माता जानकी की क्रीड़ा मात्र है। ये विश्व माता जानकी का क्रीड़ा स्थल है। माता जानकी ने समय समय पे अवतार लेके इस विश्व का उद्धार किया है। इसीलिए कहा गया कि उल्लास पल्लवित पालित सप्तनोकी निर्वाह कोर कित नेम कटाक्ष लीला। किसी एक विषय का चिंतन करते करते जब व्यक्ति उसी में लीन हो जाता है, किसी एक विषय का चिंतन करते करते जब व्यक्ति उसी में लीन हो जाता है, उसी में खो जाता है, तो व्यक्ति वही हो जाता है। व्यक्ति जो सोचेगा व्यक्ति वही बनेगा। अगर आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप अपने आप को बलवती या बलवान समझ रहे हैं तो आप निश्चित ही बलवान हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है व्यक्ति वही बन जाता है। आप देखते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि किसी पानी में यदि रंग मिला देते हैं तो वो पानी उसी रंग में ढल जाता है, वो पानी उसी रंग का हो जाता है। उसी तरह ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति को जिस भी रंग में मिलाओ ये उसी रंग में ढल जाएगा। ये व्यक्ति जो सोचे ये व्यक्ति वही बन जाता है। और माता सीता का चरित्र समझना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन उस चरित्र को समझने के लिए सबसे पहले खुद गूढ़ होना पड़ता है। जब तक हम खुद गहरे नहीं होंगे गहराई में नहीं उतर सकते। पराशर भट्ट कहते हैं कि सागर से भी गहरा है मां जानकी का चरित्र। एक बात है, सागर को कभी नहीं आंकना चाहिए। मां जानकी का चरित्र भी कुछ वैसे ही है। मां जानकी का चरित्र वो सागर की गहराई है कि जिसमें आप यदि उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे उतरते जाएंगे आपको उतने सीप मिलेंगे, उतने सीपों में उतने मोती मिलेंगे। और उन मोतियों को एक माला में यदि पिरो दिया जाए तभी इस विश्व का कल्याण होगा। कि एक ऋषि थे, उस ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप। और कहा गया है कि पश्यते इति पश्यकः पश्यकः इति कश्यपः। जो अच्छा देखता है, अच्छा सुनता है, वो पश्यक है। पश्यक यानी देखने वाला। लेकिन जो बहुत अच्छा देखता है, जो बहुत अच्छा सुनता है,
वो कश्यप है। पश्यति पश्यति इति पश्यकः, लेकिन पश्यकः इति कश्यप। जो अच्छा देखता है, जो अच्छा सुनता है, वो कश्यप है। मैं कोई साधारण बात नहीं कर रहा, सब कश्यप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो गहराई चाहिए। माँ जानकी ने धर्म योग के साथ साथ कर्म योग का भी बड़ा सुंदर संदेश दिया कि कर्म ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। एक सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आता है। जोई जोई सगुन जानकी ही होई, असगुन भय उराग नहीं सोई। अशोक वन में इधर माता जानकी के साथ जो जो शगुन होते जाते थे, वो माता जानकी के शगुन उधर रावण के लिए अपशगुन बन जाते थे। जोई जोई सगुन जानकी ही हुई, उधर रावण के लिए अपशगुन बन गए। असगुन भय राव नहीं सोई। रावण ने कभी मकरंद बनने का प्रयास नहीं किया। मकरंद जानते हैं ना? रावण ने कभी मकरंद बनने का प्रयास नहीं किया। रावण मकर बना। मकर यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ को देख के लोग दूर भाग जाते हैं, मकरंद को देख के लोग आनंद पा जाते हैं। रावण मकरंद नहीं बना, रावण मकर बना। इसीलिए आज तक उसकी ऐसी दुर्गति हो रही है, हर दशहरा पे जलाया जाता है। करहि सुनिर्मल हृदय सुधा। एक बड़ा ही सुंदर भजन है, अक्सर रसिक जन गाते हैं कि मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीता रानी के चरण, महारानी के चरण। सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय जय राम सीताराम 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 सीताराम
मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, शर्माना नहीं है, भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण महारानी 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 के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, मन भूल मत जइयो सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण, सीता रानी के चरण। केवल माता जानकी ही हैं जो एक व्यक्ति विशेष की मति को निर्मल कर सकती है। माता जानकी ही व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध कर सकती है, क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, ताके जुगपत कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त हो। 3 कारण थे जिनकी वजह से श्री तुलसीदास जी मानस की रचना कर पाए। कौन कौन से 3 कारण? पहला, ज्ञान, अध्ययन। व्यक्ति को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, व्यक्ति निरंतर अध्ययन करे, व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय करे। अध्ययन व्यक्ति को सरस्वती प्रदान करता है। और संत महापुरुष तो ज्ञानी होते ही थे। श्री तुलसीदास जी 3 कारणों से मानस रच पाए, जिनमें से पहला कारण था उनका ज्ञान, दूसरा कारण था उनकी भक्ति, भगवान के प्रति अटूट विश्वास, अटूट प्रेम, और तीसरा कारण था निर्मल मति, कि जो निर्मल मति उन्हें मां जानकी से प्राप्त हो। जैसे ही श्री तुलसीदास जी ये चौपाई लिखते हैं कि ताके जुगपत कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो, उसी समय श्री तुलसीदास जी को निर्मल मति मिल जाती है। उसी समय माता सीता उन पे कृपा कर देती है कि जिनके बल पे, जिनकी कृपा से वे मानस की रचना कर पाए। अक्सर दर्शन किया होगा कि सरस्वती से लक्ष्मी मिलती है, अक्सर सरस्वती से लक्ष्मी मिलती है, प्रतिभा से धन मिलता है। अक्सर सरस्वती से लक्ष्मी तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे परिस्थिति कुछ उल्टी है। यहाँ पे सरस्वती लक्ष्मी नहीं दे रही है, बल्कि यहाँ पे लक्ष्मी सरस्वती दे रही है। लक्ष्मी कौन है? माँ सीता है। सरस्वती कौन है? निर्मलमती। अक्सर प्रतिभा देख के व्यक्ति को पुरस्कार मिलते हैं, अक्सर सरस्वती से लक्ष्मी मिलती है। लेकिन श्री तुलसीदास जी ने यह सिद्ध किया कि लक्ष्मी भी सरस्वती दे सकती है।
आज लक्ष्मी ने सरस्वती दी, मां सीता ने निर्मल मति दी, कि जिनकी कृपा से श्री तुलसीदास जी मानस की रचना करवाए। इसीलिए श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तीनों कालों में व्याप्त हैं तथा जिनको ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी स्वामिनी के रूप में पूजता है, वो भगवती सीता है। या देवी सर्वभूतेषु सीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमः। और आज तो मैं भी बड़ा आनंदित हूँ, क्योंकि आज इतना पावन संयोग बन पड़ा श्री जानकी कथा कि जो त्रिलोकों में अति श्रेष्ठ, देवताओं को भी अति दुर्लभ है, वही कथा और वो भी भगवती सीता की धरती पे, श्रीधाम सीतामढ़ी की धरती पे हम सभी को सुनने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये वो धरती है कि जिसको चीर के स्वयं त्रेता युग में जगदम्बिका प्रकट हो गई थी, कि जिस मिट्टी पे मां जानकी ने स्वयं लीला की। मां जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, शक्ति पुंज है, गुप्त विद्या है। कोई समझ पाता है, कोई नहीं भी समझ पाता, क्योंकि पूर्व में हमने चर्चा की थी कि माता जानकी का चरित्र समझना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए गहराई में उतरना पड़ेगा। जब व्यक्ति स्वयं गहरा होगा तभी माता जानकी के चरित्र की गहराई तक पहुंच सकता है। माता जानकी कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि आज नारी समाज के लिए एक विशेष उदाहरण है। स्वयं भगवती है। अरे कब तक, कैसे, कहां, कहीं, ये विषय बड़ा ही लंबा है। अरे कब तक, कैसे और कहां, कहीं, ये विषय बड़ा ही लंबा है। बस अपने को पहचान के देखे, हर नारी जगदम्बा है। बस अपने को पहचानने की देर है। हर नारी जगदम्बा है, हर नारी जगदम्बिका है, हर नारी भगवती है, हर नारी शक्ति पुंज है, हर नारी अपने में बलवती है। और मैं तो कहता हूं, जो भी यहां श्रोतागण बैठे हैं, मैं तो कहता हूं कि कलिकाल में और कोई साधन नहीं है हमारे पास। कलिकाल में कोई भी साधन नहीं बनाया गया सिवाय प्रार्थना के, सिवाय जप के। इसीलिए केवल हम प्रार्थना ही कर सकते हैं। किससे प्रार्थना करें? माता जानकी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता जानकी, हे मां, कलयुग का प्रकोप बड़ा भारी है, बस हमारी मति को शुद्ध रखना, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना। ऐश्वर्योद्गम गदगदैर शरणम माम पालया लोकितैः। संपूर्ण जगत को पालने वाली भगवती जानकी ही व्यक्ति की रक्षा कर सकती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 2020 वाली महामारी कब की चली गई? 5000 साल पहले से एक महामारी चल रही है, इस कलिकाल की महामारी। इससे बचने के लिए तो केवल एक ही साधन हो सकता है। सत्यम पवित्रम मददानवारिम श्री जानकी कीर्तनम एकमात्रम। श्री जानकी कीर्तनम एकमात्रम। बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, बहुत लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोग इसकी गहराई तक नहीं जा पाते। लेकिन एक बड़ी ही सच बात है, बड़ी प्रैक्टिकल है। व्यक्ति अपने जीवन काल में दुनिया भर में किसी से भी लड़ ले, लेकिन व्यक्ति की सबसे पहली लड़ाई होती है उसके अपने मन से। गौर करिएगा, व्यक्ति की सबसे पहली लड़ाई होती है उसके मन से। कबीर कहते हैं कि तन की भूख सहज है, 3 पांव की शेर, मन की भूख अनंत है, लांघे मेर सुमेर।
इस शरीर की भूख को तो सहा जा सकता है, लेकिन इस मन की भूख बड़ी अनंत है। ये पर्वत को भी निगल जाने की क्षमता रखती है। तन की भूख सहज है, 3 पांव की सैर, पर मन की भूख अनंत है। निगले मेरु सुमेर, आगे क्या कहा, कबहु को मन गगन नहीं चढ़ाए, कबहु गिरे पाताल। कबहु को मन गगन नहीं चढ़े, कबहु गिरे पाताल, कबहु मन अनुमनय लगे, कबहु जावे चाल। ये मन कभी आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आपके जैसा श्रेष्ठ इस विश्व में कोई बना ही नहीं है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएंगी कि जिस परिस्थिति में ये मन आपको ऐसा महसूस करा देगा कि तुम्हारे जैसा नीच इस विश्व में कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा पापी इस विश्व में कोई नहीं। एक पल में ये आसमान तक चढ़ा देता है, पर एक पल नहीं लगता इसको जमीन पे पटकने में। ये मन है, कबहु को जावे चाल, विविध भांति की चाल रचता है। लेकिन इसका समाधान तो केवल श्री जानकी कथा का श्रवण ही। और जब मन शुद्ध हो जाता है, जब बुद्धि निर्मल हो जाती है, तो क्या होता है, मन का अंधियारा मिटे, उपजे अमर प्रकाश। व्यक्ति निर्मल हो जाता है, क्योंकि श्री जानकी कथा की मंदाकिनी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पवित्र ना हुआ हो। सीय कथा गंगा अति पावन, लोक सुहावन। सीय कथा गंगा अति पावन, लोक सुहावन। सीय कथा गंगा, सीय कथा गंगा अति पावन, लोक सुहावन। सीय कथा गंगा। सीय कथा गंगा को स्नान अति दुर्लभ। सीय कथा गंगा को पान अति दुर्लभ। सीय कथा गंगा को पान अति दुर्लभ। सीय कथा गंगा को पान अति दुर्लभ। सीय कथा गंगा अति पावन, लोक सुहावन। सीय कथा गंगा। सीय कथा गंगा को स्नान अति दुर्लभ। 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 सीय कथा गंगा
गंगा अति पावन लोक सुहावन सिय कथा गंगा। सिय कथा गंगा को गान अति दुर्लभ। गंगा को गान अति दुर्लभ। सिय कथा गंगा को गान अति दुर्लभ। सिय कथा गंगा को गान। सिय कथा गंगा को गान अति दुर्लभ। सिय कथा गंगा को सिय कथा गंगा को गान अति दुर्लभ। सिय कथा गंगा को गान अति दुर्लभ। सिय कथा गंगा अति पावन लोक सुहावन। 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 लोक सुहावन लोक सुहावन। रावण के पतन का एकमात्र कारण था कि वो अपने मन का गुलाम हो बैठा, उसका अपने मन पे वश नहीं रहा। व्यक्ति ज्ञान तो कितना भी अर्जित कर सकता है, लेकिन ज्ञान को संभाल पाना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि ज्ञान से भी ऊपर कोई चीज है कि जिसको हमने विवेक कहा है। ज्ञान से भी ऊपर है, क्योंकि यदि व्यक्ति ज्ञानी है और व्यक्ति को विवेक नहीं है तो व्यक्ति का वो ज्ञान निष्फल गया, व्यक्ति का वो ज्ञान निष्प्राण है, क्योंकि व्यक्ति को विवेक नहीं है। रावण को ज्ञान तो था और ऐसा वैसा नहीं, असीम ज्ञान था, विवेक नहीं था, जिस विवेक ने आज उसकी ऐसी दुर्गति की। इसीलिए आज समाज को दिशा मिल सकती है तो केवल मां जानकी के चरित्र से। व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो सकती है तो केवल मां जानकी के चरित्र से। सत्संग क्या है? सत्य के संग को सत्संग कहते हैं। जो सत्य के मार्ग पे चले, जो सत्य का सदाचार का अनुगमन करे, वो संत है। और संतों के समागम को, सत्य के समागम को हमने सत्संग कहा है। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो। संतों का समाज बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन बड़ा ही मंगलमय है। गौर करिएगा, जो चीज बड़ी दुर्लभ होती है वो बड़ी अद्भुत होती है। जिस भी चीज को पाने में कठिनता आए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जिस भी चीज को पाने में कठिनता आए, समझ लेना कि वो चीज या वो राह सही है, क्योंकि उसको पाने में आपको श्रम करना पड़ रहा है, उसको पाने में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन याद रहे, आज का संघर्ष ही कल का संघर्ष बन सकता है। यदि आज संघर्ष होगा तो कल व्यक्ति साथ मिलकर हर्ष करेगा। आज जो हम श्वास ले रहे हैं, हम जो सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हवा को महसूस कर पा रहे हैं, ये किसकी कृपा है? ये मां जानकी की ही तो कृपा है। और मैं आपको एक बड़ी गूढ़ बात बताऊं कि व्यक्ति के जन्म से लेके व्यक्ति के मरण तक व्यक्ति ऐसा एक भी पल नहीं गुजारता जिस पल वो मां जानकी से रहित रहे।
व्यक्ति ऐसा एक भी पल अपने जीवन काल में, जीवन से लेके, जन्म से लेके मरण तक व्यतीत नहीं करता कि जिस समय वो मां जानकी को नहीं देख रहा। एक भी घड़ी ऐसी नहीं है व्यक्ति के जीवन में। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं आप सभी के जीवन में ऐसा कोई पल नहीं कि जिस पल पे आपने मां जानकी के दर्शन ना किए। आप तो पल पल पे मां जानकी को देख रहे हैं, आप तो पल पल पे मां जानकी को महसूस कर रहे हैं, आप तो पल पल पे माता जानकी के सानिध्य में हैं। बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष नदी छाया, ये क्या है? ये तो साक्षात निर्गुण सीता है, ये तो प्रकृति है। हम एक भी पल माता जानकी से रहित नहीं रह रहे। आज हमें चारों तरफ हरियाली दिख रही, चारों तरफ पेड़ हैं, ये हवा है, ये आकाश है, ये मां जानकी ही तो है। और हम इसीलिए माता जानकी से रहित एक भी स्थान को नहीं देख पा रहे, क्योंकि इस जगत में आज तक ऐसा कोई स्थान बना ही नहीं कि जहाँ माता जानकी ना हो। साधारण सी बात है, कोई चीज़ हम नहीं देख पा रहे, हम माता जानकी से रहित इस विश्व को नहीं देख पा रहे, क्योंकि ये विश्व माता जानकी से रहित बना ही नहीं। बस व्यक्ति अपनी चेतना जागृत करे, व्यक्ति बस पहचान ले कि वो माता जानकी को देख रहा है। व्यक्ति हर जगह माता जानकी को महसूस करना शुरू कर ले, व्यक्ति की मति निर्मल हो जाएगी, व्यक्ति सीतामय हो जाएगा, व्यक्ति जानकीमय हो जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ी गहरी बात यह है कि हम जो भोजन तक करते हैं उस भोजन में भी माता जानकी है। कैसे? माता जानकी उस भोजन में भी है। हम जो भोजन कर रहे हैं, आज से जब भी आप भोजन करें आप माता जानकी को महसूस करिएगा। हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें माता जानकी है। कैसे? तो भोजन हमें कृषि से मिलता है, हमें अन्न कृषि से प्राप्त होता है, और माता जानकी साक्षात कृषि विद्या की अधिष्ठात्री देवी है। कैसे? तो माता जानकी भूमि से प्रकट हुई, और हमारी भूमि पे किसान खेती करते हैं, और उसी खेती से अन्न उपजता है, उसी अन्न से व्यक्ति भोजन बनाता है, उसी भोजन को हम पाते हैं, वो हमारे शरीर में लगता है। वो क्या है? वो माता जानकी ही तो है। हम माता जानकी की मिट्टी से एक भी सेकंड अलग नहीं है। हमने पूर्व में चर्चा की कि व्यक्ति जो सोचता है व्यक्ति वही हो जाता है। यहाँ आज जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से मैं समस्त नारियों को संबोधित करना चाहता हूँ। यहाँ पे जितनी भी स्त्रियाँ बैठी हैं, क्योंकि आज जितनी भी संख्या में यहाँ नारियाँ बैठी हैं, मुझे उन संख्याओं में नारियाँ नहीं बल्कि साक्षात भगवती सीता के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। बस अपने अंदर की उस चेतना को जागृत करना होगा, अपने अंदर के उस शौर्य को जागृत करना होगा, अपने अंदर के उस बल को जागृत करना होगा, अपने अंदर के उस भगवतीत्व को जागृत करना होगा, तभी आप सिद्ध हो पाएंगे। क्योंकि अब जानकी सा शौर्यधर तनकर रहेंगी बेटियां, अब जानकी सा शौर्यधर तनकर रहेंगी बेटियां। अरे कब तक कहो अबला पड़ी बनकर रहेंगी बेटियां, कब तक? इसीलिए अपने अंदर की चेतना को जागृत करना होगा। व्यक्ति को हर चीज का ज्ञान होगा, क्योंकि व्यक्ति जो सोचता है व्यक्ति वही हो जाता है। ज्ञान की अवस्था उत्पन्न हो जाने पे व्यक्ति के हृदय में किस प्रकार चीजें घटित होती हैं? सबसे पहले तो व्यक्ति की मति निर्मल होती है कि भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यते सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। सबसे पहले भिद्यते हृदय ग्रंथि, व्यक्ति के हृदय की सारी ग्रंथियां ज्ञान के बल से भिंद जाती हैं। जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान आता है तो सारी हृदय की ग्रंथियां भिंद जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि। दूसरे स्टेप में छिद्यते सर्व संशया,
सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, व्यक्ति पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है, व्यक्ति के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है, नमोस्त्वयं रूपायै प्रणत वरदे त्वां भजे करे रम्या वीणा वादयसि नित्यं पटतया सरस्वत्यै वंदे जनक तनया रूपे स्थिता। माता जानकी धर्म योग के साथ साथ कर्म योग का संदेश देके भी गई। माता जानकी केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, माता जानकी शक्तिपुंज थी, और माता जानकी साथ साथ में बहुत बड़ी शास्त्रज्ञ भी थी। माता जानकी बड़ी ज्ञानी थी, बड़ी विदुषी थी, बहुत लोगों को ना पता हो। एक दिन ऋषि विचकनु की पुत्री गार्गी ने माता जानकी से शास्त्रार्थ करने का प्रयास किया। महाराज जनक सकुचा गए, माता जानकी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और जब शास्त्रार्थ समाप्त हुआ, गार्गी माता जानकी के चरणों में नतमस्तक हो पड़ी। उनके ज्ञान के सामने माता गार्गी नतमस्तक हो पड़ी। इसीलिए इस श्लोक में माता जानकी को साक्षात सरस्वती कहा गया है। माता जानकी एक तरह से लक्ष्मी भी थी, क्योंकि नारायण की पत्नी है, दूसरी तरफ सरस्वती भी थी, क्योंकि माता जानकी को बड़ा ज्ञान था। माता जानकी कभी कभी महाराज जनक के महल में वीणा भी बजाने लगती थी, इससे उनका सरस्वतीत्व प्रकट होता था। इसीलिए कहा गया सरस्वत्यै वंदे जनक तनया रूपे स्थिता। सरस्वती एक श्वेत वस्त्र में भी होती है, एक पीले वस्त्र में भी होती है। आज हम पीले वस्त्र में कौन सी सरस्वती को ध्या रहे हैं? माता जानकी रूपी सरस्वती को ध्या रहे हैं। माता जानकी सदैव पीत कौशेय वस्त्र धारण करती थी, शास्त्रों में वर्णन है। माता जानकी सदैव पीला पहनती थी। माता जानकी का जन्म हुआ तब भी माता जानकी को पीले वस्त्र पहनाए गए। माता जानकी विवाह कर रही थी तब भी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, माता जानकी पीत कौशेय वस्त्र धारण किए हुए थे। इसीलिए सरस्वत्यै वंदे जनक तनया रूपे स्थिता। एक महापुरुष ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही कि लेने को ज्ञान, देने को दान और छोड़ने को अभिमान ही सारी समस्याओं का समाधान है। लेने को ज्ञान, देने को दान और छोड़ने को अभिमान ही सारी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में दृढ़ता उत्पन्न नहीं होगी, जब तक व्यक्ति दृढ़ नहीं होगा, व्यक्ति कर्मठ नहीं होगा, व्यक्ति कर्मयोग के महत्व को नहीं समझेगा, तब तक व्यक्ति यदि सफलता की आशा करता है तो वो नहीं हो सकता, वो कभी नहीं होगा। व्यक्ति का वक्त नहीं बदल सकता, क्योंकि वो कर्मठ नहीं है। वो बस नींद में बैठे बैठे सपने देख रहा है, आशाएं कर रहा है, भगवान को कोस रहा है, जीवन व्यापन कर रहा है। एक दिन अंत समय आ गया, मर गया। उसके जीवन में क्या कोई लक्ष्य था? उसके जीवन में क्या कर्मठता थी? उसके जीवन में क्या संकल्प शक्ति की दृढ़ता थी? नहीं थी। वो दिन में सपने देखता रहा, रात को सो गया, फिर उठा, और इसी प्रकार उसका जीवन व्यापन हुआ। इससे क्या संदेश मिला? सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखकर उसको साकार ना करना बुरा है। सपने देखना बुरा नहीं है, स्वप्न देखकर और उसको उजागर, उसको साकार ना करना बुरा है। व्यक्ति कर्म से भागता है, व्यक्ति आलसी है। और यदि व्यक्ति सोचता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं पर मुझे सफलता नहीं मिल रही, तो उसको श्री तुलसीदास जी महाराज द्वारा रची हुई एक पंक्ति स्मरण आ जानी चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा। व्यक्ति को तो प्रयासरत रहना चाहिए, फल की चिंता
कभी ना करे, कर्म की चिंता करे। कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास हृदय में बसे रहे। जब भी आप हृदय में श्रद्धा और विश्वास को लाएं, समझ लीजिएगा कि आपके हृदय में माता पार्वती और भगवान शंकर बस गए, क्योंकि श्रद्धा माता पार्वती है और विश्वास भगवान शंकर है। बड़ी गहराई से इस पंक्ति को श्री तुलसीदास जी ने रचा है। माता पार्वती को श्रद्धा बताया, भगवान शिव को सफलता बताया, भगवान शिव को विश्वास बताया। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेण, श्रद्धा और विश्वास। अच्छा, भगवान शिव की भी महिमा बड़ी अद्भुत है। यहाँ पे तनिक भगवान शिव की महिमा का दर्शन करें। भगवान शिव का वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, परंतु भगवान शिव का एक नाम है हर, और अक्सर जयकारे में कहा जाता है हर हर महादेव। वैसे तो 2 बार बोला जाता, बोलना चाहिए 3 बार। और ये जो शब्द है हर, इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। एक संत कहते थे कि हर यानी भगवान शंकर, हर उन हर कष्टों को हर लेते हैं। हर यानी भगवान शंकर हर उन हर कष्टों को हर लेते हैं कि जो एक बार बड़े प्रेम से और जोर से बोलता है हर 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 महादेव। ये भगवान शिव की महिमा है। और आज तो इस पावन दिन को हम महामहोत्सव कहें या शुभ पर्व कहें, क्योंकि श्री जानकी माता की ही धरती पे श्री जानकी कथा का सौभाग्य आप लोगों को श्रवण करने का और मुझे कहने का बड़ा सुंदर अवसर मिला। सीतामढ़ी की धरती बड़ी पावन है। माता जानकी जब भूमि से प्रकट ले रही थी, माता जानकी जब भूमि से प्रकटी तो उस समय संपूर्ण मिथिला नगरी निहाल हो गई। उस समय सारे लोग झूमने लगे, गाने लगे, कि जिसका वर्णन हम लोग कल की कथा में करेंगे। कल माता जानकी का विवाह महोत्सव होगा, साथ साथ में जन्म महामहोत्सव होगा। तो कल आप लोगों को जन्म में भी उपस्थित रहना है, साथ साथ में विवाह महामहोत्सव में बाराती बन के भी आना है। एक बड़ी सुंदर बात है, ये जो जहाँ पे आज हम लोग विराजमान हैं, ये जो मिथिलापुरी है, ये साक्षात भगवान शिव की बसाई हुई नगरी। अभी हमने भगवान शिव की महिमा की चर्चा की। ये साक्षात मिथिलापुरी भगवान शिव की बसाई हुई है। शिव प्रतिष्ठिता साक्षात मिथिलेयम महापुरी। भगवान शिव ने इस नगरी को बसाया, इसीलिए इस नगरी को पुरी नहीं बल्कि महापुरी कहा गया। शिव प्रतिष्ठिता साक्षात, साक्षात शब्द इसीलिए जोड़ा क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान शिव ने ही बसाई है। इसमें कोई संशय प्रकट नहीं कर सकता, इसीलिए कहा साक्षात मिथिलेयम महापुरी। महानगरी श्रीधाम मिथिला को भगवान शिव ने बसाया। श्री रामचरितमानस में एक कथा आती है, गरुड़ गिरा सुनि हर्षिव कागा। गरुड़ भगवान और काकभुशुंडी जी संवाद कर रहे होते हैं। काकभुशुंडी जी ने कहा कि उन दिनों में मनुष्य शरीर में था, एक गुरु ने, बड़े श्रद्धावान ब्राह्मण गुरु थे, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। भगवान शिव के प्रकांड भक्त, भगवान शिव के चरित्र के बड़े प्रेमी थे, बड़े रसिक थे और बड़े सौम्य थे। उन गुरु ब्राह्मण ने मुझे स्वीकार कर लिया। काकभुशुंडी जी कहते हैं कि उस समय मैंने उनसे दीक्षा ली
गुरु ब्राह्मण ने मुझे पुत्रवत पाला, उन्होंने मुझे पुत्र की भांति स्नेह दिया, लेकिन मैं उनकी सेवा अच्छे भाव से नहीं कर पाया। मेरी मति उस समय निर्मल नहीं थी। काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं उनकी सेवा कपट से करता था। मैं उस समय कपटी था मनुष्य शरीर में जब मैं था, क्योंकि गुरु ब्राह्मण मुझे निरंतर सिखाते रहते थे कि भगवान नारायण से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और नारायण में कोई भेद नहीं। जितनी भगवान शिव की महिमा उतनी भगवान नारायण की महिमा। उनमें भेद मत करो, तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। और ये जो शब्द वो कहते थे, काकभूषुंडी जी ने कहा कि मुझे क्रोध आता था, मैं अपने ही गुरु से द्वेष करने लगा। एक दिन भगवान शिव के मंदिर में मैं भगवान शिव का मंत्र जप कर रहा था। उसी समय वहां पे गुरु ब्राह्मण उपस्थित हो गए। शिव मंदिर में गुरु ब्राह्मण आए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, उस समय मुझे क्या होना था, उस समय मुझे अपने गुरु को देखते ही खड़े हो जाना था। अपने गुरु से मैंने द्वेष भाव रखा, इसी के कारण मैं क्रोध से उनको आता हुआ देखकर भी शिव मंदिर में खड़ा नहीं हुआ। मैंने गुरु का तिरस्कार किया, गुरु का अपमान किया। गुरु तो बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े सौम्य, उन्होंने फिर भी उसको आशीर्वाद ही दिया। चलो कोई बात नहीं, गुरु ने उसको उसकी गलती पे क्षमा कर दिया, उनको कोई क्रोध नहीं आया। लेकिन इस गुरु अपमान पे भगवान शिव को जरूर क्रोध आ गया। वो व्यक्ति भगवान शिव का मंत्र बड़ी श्रद्धा से जप कर रहा था कि इतनी देर में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी से भगवान शिव कहते हैं, तू गुरु का अपमान करके तू मुझे ध्याना चाहता है, मेरा मंत्र जप करना चाहता है, मेरे में भक्ति उत्पन्न कर रहा है। भगवान शिव ने उस व्यक्ति को यानी काकभूषुंडी जी को, जो पहले मनुष्य शरीर में थे, बहुत कुछ सुनाया, डांटा। भगवान शिव ने कहा कि गुरु का तिरस्कार करने वाले को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू सर्प की योनि में चला जा। और तभी गुरु भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के घुटने के बल बैठ गए। अपने शिष्य के लिए भगवान शिव से बड़ी करुणा से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना थी? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं गरालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेतं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत्
सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो। ये भगवान शिव की महिमा है। कल की कथा में हम ये भी दर्शन करेंगे कि किस प्रकार मिथिला में जन्मी हुई माँ जानकी के दर्शन करने भगवान शिव भेष बदल के आते हैं। कल भगवान शिव की भी बड़ी बृहद महिमा होगी। भगवान शिव माता जानकी के पास भेष बदल के आ जाते हैं, उनके दर्शन को लालायित है। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि प्रभु श्री सीताराम जी के श्री चरण कमलों में समर्पित। केवल एक बार हम लोग दर्शन करेंगे कि जब जहाँ भी माता जानकी की कथा होती है वहाँ जानकी जी तो उपस्थित रहेंगी ही, साथ साथ में भगवान राम कैसे उपस्थित रहते। क्योंकि हमने शुरू के मंगलाचरण में सुना कि यो मैथिली परम मंगलवाल कीर्ति श्रोत्र प्रधान परमोज्वल कीर्ति कीर्ति। भगवान राम श्री जानकी कथा को सुनने वालों में से श्रेष्ठ है। भगवान राम माता जानकी की कथा को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े आनंद से सुनते हैं, बड़े मग्न चित्त होकर सुनते हैं। वो श्रोताओं में श्रेष्ठ हैं, बड़े मन लगा के सुनते हैं। और जब सुनते हैं तो भगवान राम मंद मंद मुस्काते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, लगते हो प्यारे। तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग विदेह दुलारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग विदेह दुलारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस
इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे, बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भगवती जानकी की जय, जगदम्बिका किशोरी भगवती श्री सीता जी की जय, पवन तनय श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सदानंद कारिणी भगवती सरस्वती की जय, गणाध्यक्ष गणपति शिवपुत्र महाराज गणपति की जय, श्री किशोरी जू सरकार की जय, श्रीमद् गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।